सभी को नमस्कार। मैं एकता पांडे एक बार फिर से एक और नई कविता के साथ आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। इस बार मैंने कोरोना महामारी पर एक कविता लिखी है जिसमें उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को इंगित करने की कोशिश की है जो इस महामारी से हमारे समक्ष उपस्थित हुए हैं। आइए सुनते हैं कोरोना पर यह कविता। समय ये है परीक्षा का, आत्मा की समीक्षा का। समय ये है परीक्षा का, आत्मा की समीक्षा का। कोरोना महामारी थमे उस अवसर की प्रतीक्षा का। कोरोना वो संकट है जो सारे विश्व पर छाया। उद्भव चीन से हुआ, बदली विश्व की काया। उद्भव चीन से हुआ, बदली विश्व की काया। कोरोना ने संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। हमारे भारत की अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि है। कोरोना ने कृषि को किस प्रकार प्रभावित किया है, आइए सुनते हैं। किसानों को श्रम का मोल ना मिला, उनकी मेहनत विफल हो गई। किसानों को श्रम का मोल ना मिला, उनकी मेहनत विफल हो गई। फसल खेतों में सड़ती रही, फसल खेतों में सड़ती रही। सड़ी सब्जियां, सड़े फल पेड़ों पर ही, किंतु मेहनत विफल हो गई। लॉकडाउन के दौरान जब सारी चीज़ें बंद कर दी गई थीं, तब कुछ एक आवश्यकताएं हमने देखी जिनके लिए कुछ दुकानों को खोला गया। तो कुछ ऐसी ज़रूरतें हैं जिन पर कटाक्ष इन पंक्तियों के माध्यम से करने का प्रयास किया है। आइए सुनते हैं। हमने सोचा कि शिक्षा है देश की पहली ज़रूरत। हमने सोचा कि शिक्षा है देश की पहली ज़रूरत। पाठशालाएं तो ना खुली, पाठशालाएं तो ना खुली, सारी मधुशालाएं खुल गई। भारती रोती ही रह गई, भारती रोती ही रह गई। संस्कृति सड़कों पर खो गई, भारती रोती ही रह गई। संस्कृति सड़कों पर खो गई। कोरोना वायरस महामारी के चलते जो सबसे भयंकर स्थिति हुई है वह हमारे देश के मज़दूरों की हुई है। मज़दूरों की दुर्दशा पर दुखद अभिव्यक्ति इन पंक्तियों के माध्यम से। जिनको भाया नहीं था भारत, जा बसे वो विदेश में। जिनको भाया नहीं था भारत, जा बसे वो विदेश में। प्रकोप हुआ कोरोना का तो लौट आए देश में। जिसने खून पसीने से किया था देश का विकास,
फिर रहा है मारा मारा, दर बदर वो हो हताश। फिर रहा है मारा मारा, दर बदर वो हो हताश। उनकी दशा और दुर्दशा पर क्या लिखे कलम मेरे, जिसने बनाया देश को वो मर रहा है देश में। जिसने बनाया देश को वो मर रहा है देश में। आगे लिखी हुई पंक्तियों में मैं अपने कोरोना योद्धाओं, डॉक्टर, नर्स, पुलिस, सफाई कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, रेलवे कर्मचारी और उन सभी को जो दृश्य अदृश्य रूप से इस महामारी से लड़ने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ। सुनिएगा। कर रहे संघर्ष नित, दिन रैन कर दिए एक। सिकन नहीं माथे पर फिर भी, सह करके कष्ट अनेक। हम भारतवासी बहुत ही आशावादी हैं। हमने ऐतिहासिक रूप से बहुत से संकट झेले हैं और ये सभी जानते हैं कि परिस्थितियां कितनी भी विपरीत रही हों, हमने सदा विजय प्राप्त की है। तो सुखद भविष्य की कामना के साथ अंतिम पंक्तियां प्रस्तुत करती हूँ। सुनिएगा। रात कितनी भी हो काली माँ को लिए, सुबह भी आएगी लाली माँ को लिए। वक्त कैसा भी हो गुजर जाता है, हिंदुस्तान सदा ही संवर जाता है। हिंदुस्तान सदा ही संवर जाता है। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको यह कविता पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। एकता पांडे नाम से जो ये चैनल है इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।